हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट। गो लैंग्वेज की सीरीज़ की थोड़ी वीडियोस थोड़ा लेट हो गई बिकॉज मैं और थोड़े थोड़े काम में कुछ फंसा हुआ था एंड काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस पे कि गो लैंग्वेज की सीरीज़ पे आगे कब वीडियोस आएंगी। तो वेरी सॉरी टू बिगिन विथ, आई वांट टू अपोलोजाइज। पहले तो सबको सॉरी बोलना चाहूँगा बट यस, अब मैंने और वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं तो बहुत जल्द और ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगी और जल्द से जल्द जल्दी से इस गो लैंग्वेज के कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक हमने जो कवर किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है, हमें पैकेजेस के बारे में पता है, कमेंट्स, जनरल प्रोग्राम लिखना भी हमने सीख लिया था, डेटा टाइप्स के बारे में हमें पता है, मल्टीपल पैकेजेस कैसे इंपोर्ट करेंगे और वेरिएबल्स वाला भी हमने देख लिया है कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं, शॉर्ट हैंड तरीके हैं, डेटा टाइप के साथ तरीका है, डेटा टाइप नहीं दोगे तो भी कर सकते हो। तो वो सब हमने कवर किया है पिछली वीडियो में जो कि 8th वीडियो थी। तो अगर आपने वो नहीं चेक करी है तो पहले वो देख के आओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल्स जो कि इफ एल्स के रूप में हम यूज करते हैं और उसके साथ साथ ऑपरेटर्स को भी चेक करेंगे। तो ऑपरेटर्स का ना जनरली यूज जो होता है वो कंडीशनल वगैरह के साथ ही होता है जब हम एक्सप्रेशंस लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा दोनों को एक साथ कवर करता हूं। तो कंडीशनल्स और ऑपरेटर्स जो है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो कंडीशनल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल्स देखो उस केस में यूज होता है जहां पे कि आप कोई कंडीशन अपने कोड के लॉजिक में लिखना चाहो। कंडीशन बोले तो जैसे कि आप ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप कि यार, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग इफ इट डजंट रेन, कि अगर बारिश नहीं होगी तो यार क्रिकेट खेलूंगा। अब ये कंडीशन होगी कि अगर बारिश होती है तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, अगर बारिश नहीं होती है तो क्रिकेट खेलेंगे। अब इस चीज को अगर आप कोड में इंप्लीमेंट करना चाहो तो आपको इफ एल्स कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसी तरीके से अगर मान लो कोई एक प्रोग्राम है जिसमें आपका स्टूडेंट्स के नंबर है या आपके पास कोई भी रैंडम नंबर है, अब आप चेक करना चाहते हैं, आप प्रिंट करना चाहते हैं कि अरे नंबर 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है, या स्टूडेंट के मार्क्स के केस में आप चेक करना चाहते हैं कि अगर 35 से कम है, 35 से कम है नंबर तो फेल हो गया, अगर 35 से ज्यादा है तो पास हो गया। ये कंडीशन भी अगर आपको इंप्लीमेंट करनी है तो अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ेंगी जो कि गो लैंग्वेज में इफ एल्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो इफ एल्स का अगर आप सिंटेक्स देखो तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, इस तरह का कुछ सिंटेक्स होता है। इफ कीवर्ड यूज होता है, ये कीवर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी वही यूज कर रखा है। और इस कीवर्ड के बाद हम सीधा कंडीशन, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होगा कि कोई भी एक गो लैंग्वेज का कोड होगा, कुछ भी हो सकता है जिसमें हम अलग अलग ऑपरेटर्स यूज करते हैं, बट इस एक्सप्रेशन को ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डायरेक्टली आप ट्रू फॉल्स भी यूज कर सकते हो, कोई पैरेंथेसिस नहीं है, ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं किया। तो सीधा लिखना है इफ जो भी आपकी कंडीशन है। मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया है एक्स जिसको आपने वैल्यू दी है, जैसे कि मैं नंबर वाला बोल रहा था तो चलो नंबर वाला ही कर लेते हैं। तो मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया है मार्क्स जिसको आपने वैल्यू दिया है, मान लो उसकी वैल्यू है 34, बंदा फेल है। अब आपको अगर ये चेक करना है लॉजिकली, तो अभी तो हमें पता है बंदा फेल है, बट क्या पता हम यूजर का इनपुट ले रहे हो या यहाँ पे बार बार अलग अलग वैल्यूज आ रही हो, तो चेक कैसे करेंगे? लिखेंगे इफ मार्क्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में लास्ट वीडियो में कवर किया था, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो। फिर ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि इस केस में हम यूज करेंगे इफ मार्क्स लेस देन 35, तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं fmt.println, इससे कि हम प्रिंट करते हैं, राइट, हम लिख देंगे फेल। ठीक है, तो ये कंडीशन सेट होगी कि अगर बंदे के नंबर 35 से कम है तो वो फेल है, हम फेल प्रिंट कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम एक कंडीशनल लॉजिक लिख सकते हैं, इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके सामने उसकी कंडीशन लिख दी, कोई पैरेंथेसिस, कोई भी ये छोटे ब्रैकेट्स वगैरह यूज नहीं करने, सीधा लिख देनी है कंडीशन जो भी है। कंडीशन में जनरली ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इन ऑपरेटर्स के बारे में मैं अभी बात करता हूँ। और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिख दो जो भी आप उस इफ के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो। तो जब ये इफ ब्लॉक अगर मान लो इसने ट्रू रिटर्न करा तो ये जो अंदर कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इसने फॉल्स रिटर्न करा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो एक तरह से वो इफ एल्स वाली बात होगी कि यार अगर ये होगा तो ये कर देना, अगर ये नहीं होगा तो इसको छोड़ देना। तो वो ही हम एक तरह से कोड में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो ये था इफ एल्स कंडीशनल्स के बारे में। अगर हम ऑपरेटर्स पे चलें तो पहले थोड़ा ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना, ये कंडीशन, ये जो भी एक्सप्रेशन
ये जो भी एक्सप्रेशन वगैरह है ये जनरली ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया है। ऐसे ही प्लस वाले ऑपरेटर, मैथमेटिक्स वाले ऑपरेटर हैं, जो कि मैं बात कर रहा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो 3 तरह के मेजर ऑपरेटर्स होते हैं गो लैंग्वेज में, जो कि यहाँ पे हमने लिखे भी हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपेरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो देखो सिंपल मैथ वाले हो गए, जैसे कि 4 + 2 क्या होगा 6, तो ये प्लस जो है एडिशन ऑपरेटर है। 4 - 2 क्या होगा 2, तो ये जो माइनस जो है ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है एस्टेरिक्स 4 × 2 या 8 आ जाएगा, राइट। 4 / 2 ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये 2 दे देगा। इसी तरीके से हमारे पास एक शायद रिमाइंडर का भी होता है गो लैंग्वेज में, जो कि परसेंटेज होता है। तो अगर मैं लिखूंगा 4%2, अब 2 को अगर 4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, क्योंकि ये पूरा इसको डिवाइड कर देगा, तो ये वैल्यू देगा 0। अगर मैं लिखूंगा 5%2, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, या मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको शायद सी लैंग्वेज में। तो 5%2 करूंगा तो ये जब 2 5 को डिवाइड करेगा तो एक रिमाइंडर आता है, राइट। तो इसकी रिजल्ट जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो ये तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि गो लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये अलग अलग ऑपरेटर हैं चारों, राइट। दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा साफ। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया था मार्क्स, ये शॉर्ट हैंड के तरीके से इस तरीके से हम यूज करके डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको कि आपको डेटा टाइप देना है या यहाँ पे वैर कीवर्ड यूज करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधा मार्क्स लिखो, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट लिखो, सीधा नंबर लिख दो। मान लो 82 आए हैं किसी के, तो अगर मैं लिखूंगा मार्क्स ग्रेटर देन 90, अगर मेरे को ये कंडीशन सेट करनी है, मान लो ये एक्सप्रेशन है, ये वैसे मेरे को देगा अगर 82 है तो ये फॉल्स देगा। क्यों? तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू आपको रिजल्ट देंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, क्योंकि 2 वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा चाहे ट्रू बोलेंगे। ट्रू एक तरह से है हाँ, कि हाँ ये सही बात है, फॉल्स नहीं उसके लिए, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू देंगे, ट्रू या फॉल्स देंगे हमेशा रिजल्ट में। तो यहाँ पे भी मार्क्स ग्रेटर देन 90, 82 90 से बड़ा है नहीं है, तो ये बोलेगा फॉल्स, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेस देन कर देता कि यार लेस देन 90, तो ये मेरे को ट्रू दे देता। तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स ही रिजल्ट देते हैं। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे इफ एल्स वाली हैं, तो इसमें जो भी आप यहाँ पे कोड यूज करोगे ना, ये जैसे 5 लेस देन ग्रेटर देन 4 ये कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो हमें ट्रू या फॉल्स में आनी चाहिए। तो ज्यादातर यहाँ पे आप कंपैरिजन वाले ऑपरेटर यूज करोगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर डबल इक्वल टू भी होता है कंपेयर करने के लिए, इक्वालिटी के लिए। इक्वालिटी में क्या होता है? इक्वालिटी में होगा कि मान लो x है वो 5 है, तो अगर मुझे कंपेयर करना है कि हाँ अगर x 5 है तो ट्रू, तो लिख देना हाँ 5 है, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 5। अब ये जो है ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, ये एक सिंगल इक्वल टू से अलग है। एक सिंगल इक्वल टू अगर हम डालते हैं तो वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है कि इस x वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो एक सिंगल इज इक्वल टू डालूंगा। डबल इक्वल टू है इक्वालिटी, उनको चेक करने के लिए कि ये जो लेफ्ट साइड में और ये जो राइट साइड में क्या ये सेम है। अगर सेम होगा तो ये ट्रू दे देगा, जो कि हमारे केस में है भी, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। मान लो ये यहाँ पे 4 होता तो इसका रिजल्ट जो आता है वो फॉल्स आता इस केस का। तो ये ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू। इन सब के हम यूज केस देखेंगे, टेंशन ना लो, बट अभी के लिए आपको बता रहा हूं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो थे वो सिंपल मैथ वाले थे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ये है, कंपेयर करने के लिए वैल्यूओं को। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल, 2 कंडीशन अगर हमारे पास है उनको जोड़ने के लिए होता है। तो इसमें होता है हमारे पास और, एंड और नॉट। तो नॉट होता है सिंपल ये एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड होता है 2 एंड, और ये होता है ये पाइप वाला सिंबल होता है ये बैकस्लैश में, करली ब्रैकेट क्लोजिंग वाले के नीचे होता है, लेफ्ट राइट साइड में होता है, डिलीट के नीचे होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा और यूज करके भी दिखा दूंगा। तो मान लो आपके पास 2 कंडीशन है, जैसे कि आप देखना चाहते हो, आपके पास ये है मार्क्स और ये आए हैं किसी बच्चे के 65। अब आपको बोलना है कि मार्क्स जो है वो अगर 50 से ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया 50 से ज्यादा है, मार्क्स ग्रेटर देन 50, और मार्क्स जो हैं
वो 70 से कम है, तो इसका ग्रेड जो होगा, मान लो ग्रेड देने हैं, वो सी होगा, ठीक है। 50 से 70 जो है वो ग्रेड सी है। तो अगर ये चीज हमें लिखनी है कहीं पे कि दो कंडीशंस को एक साथ सेट करना है, तो जो और जो है, और बोले तो एंड, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर हम यूज कर देंगे, ये वाला, ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंपल लिख देंगे मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन 70। ये है एंड का, जो कि 7 पे होता है। अगर आप शिफ्ट 7 करोगे तो ये एंड ऑपरेटर आएगा, 2 बार लिखना है। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है। दोनों कंडीशन जब आप चाहते हो कि ट्रू हो तभी कुछ काम करना हो, तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर इसी तरीके से और ऑपरेटर होता है। और में होता है कि एक भी अगर ट्रू हुई कि यार मार्क्स चाहे तो 50 से ज्यादा है, या कुछ भी, मार्क्स के केस में नहीं, कोई और सिचुएशन ले लो कि और वाला केस हो कि मान लो चाहे तो ये हो गया या वो हो गया, दोनों केस में मेरा कोई टेंशन नहीं है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, काफी एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया मैंने, काफी मतलब लगा लो कि या तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो एक केस है कि कार स्टार्ट नहीं हुई, कार स्टार्ट नहीं होती, या मेरी कार में फ्यूल खत्म हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, राइट। तो ये और की सिचुएशन है कि चाहे तो कार स्टार्ट नहीं हुई और कार में फ्यूल नहीं हुआ। एंड की जरूरत ही नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी, फ्यूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूल नहीं है तो स्टार्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार चाहे तो स्टार्ट नहीं हुई या फिर कार में फ्यूल ना हो, दोनों केस में से कोई भी ट्रू हो गया, चाहे ये ट्रू हो गया ये फॉल्स था, या ये ट्रू हो गया ये फॉल्स था, तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो ये और का होता है। और के लिए ऑपरेटर जो होता है ये वाला होता है। और में जनरली क्या होता है, आप अलग से ही पढ़ सकते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। और काम करता है कि दो कंडीशनों को अगर और ऑपरेटर से जोड़ रहे हो तो दोनों अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और ऑपरेटर। अगर एक भी ट्रू है, उसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। पहली वाली फॉल्स है दूसरी वाली ट्रू है तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। जब दोनों फॉल्स होंगी तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा कि कार स्टार्ट हो गई, कार में पेट्रोल भी था, राइट, तो उस केस में तो ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उस तरीके से नॉट जो होता है वो, अगर नॉट को आप कोई भी एक ट्रू वैल्यू दोगे तो उसको ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कर देगा। अगर नॉट ऑफ फॉल्स लिखूंगा तो ये ट्रू कर देगा। तो नॉट जो ऑपरेटर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से जो यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है 1 के साथ, शिफ्ट 1, तो एक्सक्लेमेशन मार्क दे देगा, वो ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, ठीक है। इन सब का हम यूज केस देखेंगे और ये काफी जेनरिक चीज है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। टाइम फॉर एक्सरसाइज, ओके, इफ एल्स कंडीशन का हमने देख लिया। सिंटेक्स रिलेटेड फॉर्मेलिटीज, ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में हम पता करेंगे। तो ब्लॉक ऑफ कोड का थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक इफ एल्स का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था ना ये, तो इसमें हमने किया क्या था कि हमने एक इफ कंडीशन लगाई और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करे, इसके अंदर हमने कोड लिखा। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम इफ ब्लॉक। तो ये इफ के अंदर का कोड है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये इफ का ब्लॉक है। कहीं पे भी आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड बनाना हो तो ये यूज कर सकते हैं हम। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एक तरह से एक बाउंड्री डिफाइन कर देता है कर्ली ब्रैकेट, कि हाँ ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इसके अंदर मान लो आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया वैर के साथ, तो वो इसके बाहर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका स्कोप जो है, उसकी बाउंड्री है ये एक तरह से, वो इसके अंदर बनाया है। तो जब इससे बाहर एग्जीक्यूशन आएगा तो यहाँ पे वो होगा नहीं। तो अगर आपको कोई वेरिएबल चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो, तो चाहे तो आपकी हर कोई भी ब्लॉक हो, जैसे ब्लॉक है इसके बाहर उसको बनाओ, यहाँ बनाओगे तो अंदर भी मिलेगा और उसके बाहर भी अवेलेबल होगा। तो ब्लॉक ऑफ कोड एक बाउंड्री डिफाइन कर देता है। अब उसके अंदर अगर आपने कुछ बनाया है, नया बनाया है वेरिएबल या कुछ भी, तो वो उसके अंदर तक ही रहेगा, जैसे कोड बाहर निकलेगा वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको वेरिएबल्स बनाते हुए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इफ कंडीशन के अंदर कोई बना रहे हो तो बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ये सब देखते हैं। तो चलो, काफी थ्योरी होगी, लेट्स गो टू कोड एडिटर और थोड़ा सा कोड चला के देखते हैं। तो इफ कंडीशंस का पहले देखते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाता हूं मैं कि मार्क्स वाला ही देखते हैं। तो मार्क्स का अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, मान लो उसको नंबर देते हैं 34, ठीक है। कोई सेमीकोलन हम लगाते नहीं है। गो लैंग्वेज का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। इफ कंडीशन स्टार्ट करता हूं लिखना, इफ मार्क्स, तो इफ कीवर्ड का हमने यूज करा, मार्क्स डाला। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। मान लो यहाँ पे भी अगर ऑपरेटर मुझे यूज करने हैं, मैथ्स वाला यूज कर लेते हैं, 34 + 3 कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे fmt.println करूंगा, सजेशन नहीं दे रहा है ये, मार्क्स, इसको हटा देते हैं एक बार, रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 37 हो गया, राइट। तो ये प्लस ऑपरेटर प्लस की तरह काम कर रहा है, माइनस ऑपरेटर माइनस की तरह काम करेगा। मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूंगा
तो मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा। 34 इंटू 3 ज़्यादा ही हो गया, तो 33 इंटू 3 कर देते हैं, 99 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको डिवाइड करूँगा तो 11 आ जाएगा। और जो मैं आपको कह रहा था रिमाइंडर ऑपरेटर परसेंटेज अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो 33 जो है वो 33 को डायरेक्टली डिवाइड करेगा। 34 के केस में वो 1 रिमाइंडर देगा, तो करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो थे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसको नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी ऑपरेशन करते हुए। अभी हम क्या करेंगे, हमने 34 से इसको साइन किया है और हम इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर 34 या 35 से ज़्यादा है तो पास है, 35 से कम है तो फेल है। तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ मार्क्स लेस देन 35, तो फिर ये हमें इसके अंदर हमें कोड लिखना है। ये हमारा इफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये हमारा इफ ब्लॉक है। याद है, ऐसे कमेंट लिखते हैं हम डबल स्लैश से। यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, fmt.println, मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल। यहाँ पे मैं कुछ और भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, 2 बार फेल या कुछ भी। आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसमें आप कितना भी कोड लिख सकते हो जो भी आपको उस इफ के अंदर एग्जीक्यूट करना है। मान लो परसेंटेज निकालनी है, कुछ भी करना है। तो मैंने रन करा, आया फेल, फेल 2 बार फेल आ गया। ठीक है, पर अभी के लिए इसको सिंपल ही रखते हैं, एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। बट यहाँ मल्टीपल कर सकते हो, इसको हम रन करेंगे तो फेल आ रहा है। अब ये तो हो गया एक। इस कंडीशन को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 35 या 35 से ज्यादा है तो पास है। तो इस केस में अगर हम रन करेंगे तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि इसमें तो घुस नहीं रहा वो, क्योंकि मार्क्स तो 34 है, 35 के इक्वल टू नहीं है, ना इसके ज्यादा है। तो ये हो गया। अब इस केस में मान लो कंडीशन आपने ये लिखी है, आप चाहते हो कि यार 35 से ज्यादा या उसके इक्वल हो तो पास लिख दो, अदरवाइज फॉल्स लिख दो। तो जो अदरवाइज वाला पार्ट है ना, कि अगर ये नहीं हुआ तब उस केस में क्या करूं, उसके लिए एल्स होता है। तो ये पेयर जनरली होता है, इफ एल्स का पेयर होता है। कि अभी तक हमने इफ तो देख लिया कि इफ ये हमने लिख दिया, ऐसे ही इफ के साथ साथ एक एल्स ब्लॉक भी होता है जिसमें आप वो कर दोगे कि यार अगर बारिश नहीं हुई, नॉट बारिश, तो क्रिकेट खेलेंगे। वरना क्या करेंगे, तो वरना वाला पार्ट यहाँ आएगा, वरना हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये एल्स होता है, इफ और एल्स दोनों पेयर में चलते हैं। सिर्फ इफ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी कंडीशन है तो सिंपल इफ वाला ब्लॉक आप क्रिएट करोगे, इफ कोई भी कंडीशन दो और वहां पे कुछ भी कर दो। अगर आपको उसको साथ में एक और एल्स देना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखते हैं एल्स ब्लॉक कैसे लगाते हैं। अगर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप कहोगे एल्स में क्या है, आप अपना एल्स लिखोगे और यहाँ पे इसको लिख दोगे कि ठीक है, अगर 35 से ज्यादा है तो पास है, अदरवाइज वो फेल है। ठीक है, तो चलो इस कोड को चला के देखते हैं, रन करते हैं। अरे अभी आपको मैं दिखाना चाहता था कि गो लैंग्वेज में थोड़ा सा टेढ़ी है चीजें, कि सिंटेक्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। कि ये एल्स जो है ना, इसको आप जैसे यहाँ पे बंद हुआ, इफ का जो है वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे बंद हो गया, तो आपको यहीं से एल्स स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे तो वो सिंटेक्स एरर दे देगा कि अनएक्सपेक्टेड एल्स। एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे थे कि इफ तो आपने बंद ही नहीं करा और आपने एल्स का ये पता नहीं क्या लिख दिया है यहाँ पे। तो इस एल्स, ये एल्स किस इफ से एसोसिएटेड है वो समझ नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। यही था जो सिंटेक्स का कैच था, जो मैंने पीपीटी में भी लिखा हुआ था। तो इसको देखते हैं कि होता कैसे है। देखो, इस एल्स को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे आपका इफ ब्लॉक खत्म हो रहा है वहीं से आपको एल्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कंडीशन में क्या हुआ, हमने देखा इफ मार्क्स हमने 34 रखे थे, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। उसने बोला नहीं यार ये तो नहीं है, तो वो एल्स के अंदर चला गया। एल्स में हो गया fmt println फेल प्रिंट हो गया। और अब ये लॉजिक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाहर अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने यहाँ खुले में कुछ रख दिया कि लो बस, तो प्रिंट करेंगे तो वो भी प्रिंट होगा। तो इफ एल्स कंडीशन के बाद जो लॉजिक खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद एग्जीक्यूशन यहाँ आएगा, वो इसको भी प्रिंट कर देगा। तो वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे हो रहा है। बस ये समझो, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन देते हैं, इफ कीवर्ड यूज करते हैं, और जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये है तो ये करो, नहीं तो ये करो। तो अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है तो जो भी इसके अंदर लिखा है इन दोनों के अंदर वो एग्जीक्यूट कर दो, वरना एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो ये बेसिक सिंटेक्स है इफ एल्स का। अब इसमें एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि जो भी मैंने रिलेशनल कंपैरिजन वाले ऑपरेटर बताए, जैसे कि ग्रेटर देन बताया, लेस देन बताया, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने यहाँ पे भी यूज करा है, लेस देन इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है। तो ये सारे थोड़े थोड़े यूज करके आप यहाँ पे चेक करो इफ एल्स कंडीशन के साथ, अलग अलग सिचुएशन के साथ, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने बताया वो सिंपल मैथ वाले हैं, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो थी इसकी बात। अब मान लो कि हमारे पास वो ग्रेडिंग वाला सिस्टम है कि यार 35 से ज़्यादा है
और एंड जो कि हमने बात करी थी लॉजिकल ऑपरेटर के, कि लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरह के हैं। एंड है जो कि है 2 एंड के साथ, फिर और है जो कि ऐसे है, और नॉट है जो कि ये है। तो इनको देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया, सॉरी। चलो, एंड मान लो 35 से 55 मार्क्स लेस देन 55, तो हमने लिखा ग्रेड ई, ठीक है। एल्स अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इफ तो एक हो गया, अब इस इफ में हो जाएगा 35 से 55 अगर है तो। दूसरी कंडीशन में चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं तुम कमेंट लिख देता हूँ कि मल्टी लाइन कमेंट याद होगा कैसे लिखना है, ऐसे करके। तो ए जो होगा वो होगा 90 और 100 तक, बी होगा 80 से 90, ठीक है, सी होगा 70 से 80, डी होगा 65 से या 55 से कर देगा, 65 से कर देते हैं, या 60 से 70, और ई होगा लेस देन 60। लेस देन 60 अगर है तो यहाँ पे 60 कर देते हैं, या लेस देन 55 कर देते हैं। तो यहाँ पे डी हो गया, 55 से 70 जो है वो डी है, और 55 से अगर कम है, 35 वाला तो फेल ही है देखो, तो 35 से ऊपर अगर है और 55 से कम है तो ई ग्रेड है आपका, ठीक है। अब ये अगर हमें सेट करनी है ए बी सी डी ई सारे, तो कैसे करेंगे। अब ये तो एक तो तरीका आप लोगों को लगेगा कि यार मैं बड़े सारे इफ लिख दूंगा कि इफ ये है, अगली कंडीशन भी इफ में लिख दूंगा, पर वो सही तरीका नहीं है, हमें इन सबको जोड़ना है। तो एक एल्स इफ भी होता है कि अगर हमें बहुत सारी कंडीशंस देनी है कि अगर ये है तो ये करो, नहीं तो अगर ये है तो ऐसा करो, नहीं तो अगर ये है तो ऐसा करो, और आखिरी में अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसा कर दो, तो एल्स। तो ये इफ एल्स इफ की चेनिंग हो जाती है कि हमने लिखा इफ, उसमें कुछ दिया, फिर हमने लिखा एल्स इफ, तो जब भी इफ आएगा उसके आगे मैं कोई कंडीशन दे सकता हूँ, वहां पे कुछ लिखा, फिर एक और एल्स इफ, मान लो कितने भी यूज कर सकते हो, फिर एक कंडीशन दी, यहाँ पे कुछ लिखा, और आखिरी में अगर कोई भी कंडीशन पास नहीं हो रही तो एक एल्स दे दिया कि अगर भाई कुछ ही नहीं हो रहा तो यहाँ पे डाल दो, बंदे को बोल दो फेल, जो कि हम अभी लिखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो एल्स इफ में मैं फिर से कंडीशन दूंगा कि मार्क्स जो हैं मान लो 55 या 55 से ज्यादा है एंड 70 से कम है, मार्क्स लेस देन 70, तो ये एक कंडीशन होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड जो है वो डी है। अब नीचे से ऊपर चल रहे हैं हम, ठीक है, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, और थोड़ा सा सिंटेक्स का साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा था डी हो गया, ई हो गया। इसी तरीके से इस एलसिफ को भी अगर आप देखोगे जहां इफ खत्म हो रहा है वहीं पे नया होगा, जहां पे एलसिफ खत्म हो रहा है यहीं से मेरे को अगला स्टार्ट करना है। तो मार्क्स जो है वो 70 या 70 से बड़े हैं और 80 से छोटे हैं, तो हमारा ग्रेड है सी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 80 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं तो हमारा ग्रेड है बी, और आखिरी में अगर 90 या 90 से बड़े हैं और 100 लेस देन इक्वल टू 100 भी करते हैं, 100 भी होंगे तो भी यही ग्रेड होगा, है ना। और एल्स में हम कर देंगे अगर इनमें से किसी रेंज में नहीं है तो मतलब 35 से कम है उसके, तो हम बोल देंगे फेल। अब चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, रन करते हैं, आ रहा है फेल क्योंकि 34 है। इसको हटा ही देता हूँ अभी, ठीक है। तो 34, अब ये एल्स इफ, तो 3 चीजें हमने पढ़ ली हैं इसमें। हमने इफ के बारे में पढ़ा, इफ कैसे यूज करा, सिंपल इफ ब्लॉक लगाया है। उसके बाद एल्स इफ है, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है तो इफ के साथ एल्स इफ करो, और एल्स आखिरी में है कि डिफॉल्ट की यार अगर कुछ भी नहीं हो रहा पास तो एल्स में डाल दो। तो ये बेसिक सिंटेक्स है कंडीशनल्स के लिए। ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ी लिए, अरिथमेटिक है, कंपैरिजन है और लॉजिकल है। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है जो कि 2 कंडीशनों को जोड़ने के लिए हमने करा कि 35 से बड़ा हो 55 से छोटा हो, ठीक है। तो चला के देखते हैं, वो हमारा फेल आ रहा है। मान लो मेरे नंबर आए 38, तो मेरा ग्रेड आना चाहिए कायदे से ई, तो ई आया, ठीक है। अब मान लो मेरे किसी के नंबर आए 67, तो कहाँ पे आएगा वो, डी में आएगा, डी आया। अब किसी के आए 78, तो सी आया। अब 80 से ऊपर आए होंगे 89 आया मान लो, तो बी ग्रेड आया, और 90 से ऊपर आए 98 आए हैं तो ए ग्रेड आया। तो इस तरीके से हम कंडीशनल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने नॉर्मल कंडीशंस लगाई थी मार्क्स के लिए। अब और भी बहुत चीजें हैं, जैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटाइल निकाल सकते हो, या आप लाइट्स का रख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लो, उसमें लाइट्स रख दो, रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन येलो,
और जो भी अगर रेड है तो बोला स्टॉप प्रिंट करा दिया, येलो है तो वेट प्रिंट करा दिया, रेडी प्रिंट करा दिया, ग्रीन है तो गो प्रिंट करा दिया। तो आप ट्रैफिक सिग्नल वाला भी सिंपल सा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। बट बेसिक ये है कंडीशनल्स का और ऑपरेटर्स का अगर आप बात करो तो कंडीशनल्स में क्या हो गया, इफ कीवर्ड है, एल्स इफ है और एल्स है, ठीक है। और ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि नॉर्मल प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन नॉर्मल मैथ वाले हैं। फिर हमारे पास कंपैरिजन वाले हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ठीक है। फिर हमारे पास है लॉजिकल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वाला तो हमने देख ही लिया, दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए। फिर और है और नॉट है, तो ये तीनों भी प्रैक्टिस करना। बाकी दैट्स अबाउट इट कंडीशनल्स में और ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप गो लैंग्वेज में एक ही होता है, फॉर लूप, तो उसको जल्दी से कवर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे गो लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो क्योंकि 2 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गो लैंग्वेज पढ़ रहे हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हमारा एक गो लैंग्वेज का कोर्स भी है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ 250 रुपये में अवेलेबल है और इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली आप सीख सकते हो। सारा कुछ अच्छे से क्यूरिकुलम कंप्लीट कवर्ड है, हिंदी में भी अवेलेबल है ये। तो इंटरेक्टिव लर्निंग है। इंटरेक्टिव लर्निंग में क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने उस कोर्स में एनरोल कर रखा है तो आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। इस तरीके से होता है कुछ कि यहाँ पे कंसेप्ट होता है, कुछ भी आपको सिखाया है, एंड में इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे आपको उसके लिए कोड लिखना है, कोड चला के देखोगे तो चल भी जाएगा और सबमिट करोगे तो वो बोलेगा आपको कुछ करने के लिए, जो भी करने के लिए बोलेगा वो करना है, कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो कोडिंग करते करते आप उसको सीखते हो। तो काफ़ी अच्छा तरीका है गो लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। सी लैंग्वेज का भी हमारे पास कोर्स है। जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML के फ्री हैं, तो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो वो भी सीख सकते हो। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि गो लैंग्वेज की जो नई वीडियोस आए उसके बारे में आपको पता चले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।